Good morning, students. Today we are going to discuss about the sex determination in honeybee. In our last class, we have talked about the sex determination in various other organisms. We have talked about the sex determination in insects, grasshoppers, and then in mammals also. Okay, and today we are going to discuss about the sex determination in honeybee. Honeybee में कैसे sex determine होता है ये हम स्टडी करने वाले हैं. Students, for sex determination, there is a requirement of the क्रोमोजोम्स. ओके, क्रोमोजोम्स के बेसिस पर ही हम बता पाते हैं कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है. ओके, हनी बी में एक्चुअली सेक्स जो डिटरमाइन होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स. क्रोमोजोम्स के सेट्स के बेसिस पर सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है. Female, they are possessing 32 number of chromosomes, whereas the male cells, they are possessing only 16 chromosomes, 16 number of chromosomes in their cells. Okay. Females, they are possessing 32 number of chromosomes during the gamete formation. Gamete formation के समय क्या होता है कि meiosis या meiosis that is taking place and gametes are formed, and each gamete they are possessing 16 chromosomes. ठीक है, X का formation होता है तो X में 16 number of chromosomes होते हैं हर एक egg में. Okay, during the gamete formation from the females. Okay, and during the gamete formation from male, and male they are possessing only 16 chromosomes. Okay, तो उनमें माइटोसिस होता है, एंड माइटोसिस दैट इज द रिपीटिंग सेल डिवीजन. ओके, ओनली 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, तो गैमेट्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास ऑन हो जाता है. माइटोसिस से सेल डिवीजन होता है एंड दे प्रोड्यूस नंबर ऑफ स्पर्म्स. ओके, व्हेन ये जो स्पर्म्स होते हैं ये व्हेन दे फ्यूज एंड दे गो फॉर द फ्यूजन विद द फीमेल गैमीट्स एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द जाइगोट. ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं मेल गैमीट्स इफ दे फ्यूज टुगेदर विद द फीमेल गैमीट्स, और इसके बाद में फ्यूजन से सेल में प्रोड्यूस होते हैं 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, 32 number of chromosomes after the formation of zygote due to the fusion of these two different types of gametes which are coming from male and female. Okay, they produce the females. Okay, females का प्रोडक्शन होता है, दैट मीन्स फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स. फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है दैट इज एक्चुअली द जाइगोट, एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स. ओके, और फीमेल का डेवलपमेंट होता है इस तरीके के जाइगोट से. ओके, whereas male gametes whereas the gametes the female is contributing two types dear students, हमने देखा कि कैसे फ्यूजन होने के बाद में जो डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है, दैट डिप्लॉयड सेल दैट इज डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो बनने के बाद में वो एक फीमेल ऑर्गेनिज्म में या फीमेल इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. लेकिन कुछ ऐसे एग्स भी होते हैं जो अनफर्टिलाइज्ड रहते हैं. ओके, बिकॉज फीमेल दैट इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम ईच सेल. ओके, 2 एग्स आर प्रोड्यूस्ड. ओके, क्यों? क्योंकि मायोसिस होने के बाद 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच सेल. ओके, तो एक सेल जो कि फीमेल
सेल से या फिर फीमेल गैमीट से फ्यूज कर जाती है एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग जाइगोट, वेयरएज सम अदर सेल्स विच रिमेन अनफर्टिलाइज्ड, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं या कुछ ऐसे एग्स रह जाते हैं जो कि अनफर्टिलाइज्ड रहते हैं, ओके, एंड दे आर नॉट बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म्स, ओके, स्पर्म्स के द्वारा फर्टिलाइज नहीं होते हैं, वो अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं। तो ऐसे गैमीट्स इंडिविजुअली जाइगोट में विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाते हैं, ओके, सॉरी एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं, ओके। तो इस तरीके के अनफर्टिलाइज्ड एग्स दे डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड फाइनली they develop into males, okay, and this type of process is known as parthenogenesis, और इस तरीके का जो प्रोसेस है वो पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, जिसमें कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स दे आर प्रोड्यूसिंग द इंडिविजुअल्स, ओके, एंड दे आर possessing only the 16 number of chromosomes और हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और इस तरीके का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम कहलाता है, ठीक है। In this type of development of organisms, we see male is not contributing for the production of मेल इंडिविजुअल्स, ओके, मेल इंडिविजुअल्स के प्रोडक्शन में, ओके, फॉर्मेशन में मेल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ओके, डायरेक्टली मेल इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग, ओके, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल्स, बिकॉज एक्चुअली दिस इज द मदर ओनली विच इज प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स, एंड गैमेट्स जो अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं दे आर एक्चुअली डेवलपिंग इनटू मेल गैमेट्स, ओके। तो फीमेल इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स, ओके, और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल्स, मेल इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो फादर का तो इसमें रोल ही नहीं है, दैट इज वाई वी डू नॉट हैव फादर इन सच ऑर्गेनिजम्स, बट वी आर हैविंग एंड thus we are not having sons also, okay, but we are having grandfather and grandsons, grandfather and grandsons तो इसमें होते हैं as the grandfather is there because when the gametes from the female they are contributing to female gamete and fusion, due to the fusion the individual is developed which is able to produce the male gametes, okay। तो फीमेल तो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, बट फीमेल कब प्रोड्यूस करती है, व्हेन इट इज गेटिंग द फर्टिलाइज्ड विद द मेल गैमेट, ओके, मेल गैमेट से फर्टिलाइज कर रही है और उसके बाद में वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने में सक्षम है, ओके। नाउ we have to come forward on different topic. Now students, we have to talk about a different topic that is known as mutation, okay। mutation के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। mutation क्या होता है? Mutation is the phenomena, okay, in which the alteration of DNA or DNA sequences take place, ठीक है। DNA के स्ट्रक्चर में या डीएनए के सीक्वेंस में अगर ऑल्ट्रेशन हो जाता है किसी भी तरीके का, ओके, तो हम उसे म्यूटेशन कह सकते हैं। बट दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन दैट टेक्स प्लेस और दिस टाइप ऑफ फिनोमेना टेक्स प्लेस रैंडमली एंड वेरी स्पीडली, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से या अचानक से, रैंडमली, या हम कहें कि विदाउट एनी सिस्टम, ओके, दैट डेवलप्स, कोई पैटर्न नहीं होता, अचानक से कहीं भी कभी भी डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो फिनोमेना होते हैं
that result into the modification into the sequences of DNA. डीएनए के सीक्वेंसेस में मॉडिफिकेशन ला देते हैं या फिर कंट्रीब्यूट करते हैं सीक्वेंसेस के चेंजेस में या फिर मॉडिफिकेशन में या ऑल्ट्रेशन में, देन हम देखते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म आल्सो चेंजेस। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जीनोटाइप और उसके फिनोटाइप में भी चेंजेस आ जाते हैं। So these kind of changes or alterations, they are known as the recombinations, because they are actually producing the modifications. So any kind of modification that is resulted into the modification of genetic material, okay, that is what the recombination of genetic material is formed. Okay, the recombined genetic material is formed here. ओके तो इस तरीके का रिकम्बाइंड जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है अगर किसी फिनोमेना से। ओके, तो वो डिफरेंट टाइप का डीएनए प्रोड्यूस करता है, या हम कहें डिफरेंट टाइप का क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, एंड दस दैट इज रिजल्टिंग अ वेरिएशन इन डीएनए। और इस तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर में वेरिएशन हो जाता है या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में वेरिएशन हो जाता है। तो इस तरीके का जो वेरिएशन है या मॉडिफिकेशन है या हम कहें ऑल्ट्रेशन होता है, तो हम उसको हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ओके, वन डीएनए हेलिक्स एज यू नो दैट कंटिन्यूअसली रन्स, ओके, एंड अप टू द another end and other form that is known as the chromatid। ठीक है, जब डीएनए के डबल हेलिक्स कंटिन्यूसली रन करते हैं और अप टू द लास्ट एंड का फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरीके से एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज क्रोमेटिड। एंड व्हेन these chromatids they condense together and they form the chromosome, okay, and each and two different chromatids they unite together with the help of centrosome, okay, so that forms the structure of chromosome, okay. Therefore now we can say there is a loss, either the loss sometimes during the changes in the sequence of DNA. There may be some loss also, or sometimes there may be some gaining also, gaining of a specific type of DNA sequences। DNA के sequences का जुड़ जाना, ओके, एडअप हो जाना या एडिशन हो जाना, गेनिंग कर लेना किसी क्रोमोसोम के द्वारा, या उसके अपने सीक्वेंसेस को लूज कर देना, डिलीट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके का जो फिनोमेना है दैट रिजल्ट्स इनटू द ऑल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम। जब हम डीएनए के किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिमूव कर देते हैं या फिर किसी क्रोमोसोम में ऐड कर देते हैं, तो इस तरीके से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ ऑल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में तो चेंजेस आ रहे हैं या ऑल्ट्रेशन हो रहा है, साथ ही साथ इस तरीके से जीन में भी चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज जीन्स दे आर अलाइंड ऑन द क्रोमोसोम्स। तो ये जीन्स ही हैं विच आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, एंड द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस दे आर एक्चुअली हैपनिंग इन genes, okay, and genes they all together they are aligned on chromosomes, okay, and finally there is an alteration in chromosome, और finally chromosome में alteration हो जाता है। ठीक है, DNA के sequence में change होता है, that means alteration happens in DNA। then if DNA is being changed or altered or modified, that means chromosome is being altered, okay, or modified, then chromosome के structure में alteration हो जाता है, and then
if the chromosome is altered or the structure of chromosome is altered or there is a modification or change in the structure of chromosome, that means that is resulting into abnormalities. ठीक है, कुछ नॉर्मल से हटकर कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, दिस इज नोन एज द एबनॉर्मलिटी, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मलिटीज और एबिरेशंस. ओके, इस तरीके से क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटीज और एबिरेशंस का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, सच क्रोमोसोमल aberrations are commonly they are observed in cancerous cells. ओके, कैंसर की सेल्स में हमें इस तरीके के क्रोमोसोमल एबरेशंस या डिफरेंट बिहेवियर या मॉडिफिकेशन इन क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देते हैं. ओके, नाउ if we see the mutation that is arising due to the change in basic pair of DNA, अगर बेसिक पेयर ऑफ DNA में अगर चेंज होता है तो इस तरीके का कहने का मतलब है, अगर DNA के बेस पेयर में, अगर बेस पेयर में DNA के अगर चेंज होता है, मॉडिफिकेशन होता है, तो हम इस तरीके का ऑल्ट्रेशन या इस तरीके का जो म्यूटेशन है इसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं. क्यों? बिकॉज देर इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द चेंज ऑफ DNA सीक्वेंस इज टेकिंग प्लेस. ओके, पर्टिकुलर टाइप का बेस पेयर चेंज हो रहा है DNA में, इसीलिए हम इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं. A classical example of such mutation is sickle cell anemia. sickle cell anemia में particular location पर DNA sequence या particular type का DNA base pair change होता है. तो इसीलिए इस टाइप के म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं और इसका बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है वो सिकल सेल अनीमिया होता है. ठीक है, deletion and insertion of base pairs of DNA that cause frame shift mutation. अगर DNA के बेस पेयर में अगर DNA के कोई डिलीशन होता है या एडिशन होता है तब हम उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं. ओके, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? जब DNA के बेस पेयर में या तो एडिशन हो या डिलीशन हो, ठीक है, तो हम इस तरीके का म्यूटेशन होता है या पॉइंट म्यूटेशन होता है. इट्स अ फॉर्म ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. ओके, दैट इज हैपनिंग. तो इस तरीके के पॉइंट म्यूटेशन को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं. सी, इन सिकल सेल अनीमिया व्हाट हैपन्स, नॉर्मली ओवल शेप और डोनट शेप. ओके, बाइकॉनकेव ओवल शेप, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द RBCs. ठीक है, और इस RBCs का स्ट्रक्चर नॉर्मली डोनेट या फिर बाइकॉनकेव ओवल शेप होता है. ठीक है, बट ड्यू टू द सिकल सेल अनीमिया, ओके, सिकल सेल अनीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि RBCs का स्ट्रक्चर क्रीसेंट टाइप का हो जाता है और दैट सिकल दैट फॉर्म्स द सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर. ओके, हंसिए के आकार का या शेप का स्ट्रक्चर RBCs का हो जाता है, इसीलिए हम इसको सिकल सेल अनीमिया कहते हैं. इसका मैकेनिज्म दैट इज इन हायर लेवल, दैट इज बियॉन्ड योर कोर्स, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर. ओके, नाउ व्हाट कॉजेज म्यूटेशन. म्यूटेशन इस तरीके के सारी म्यूटेशन होने का या इस तरीके का जो फिनोमेना है विच फॉर्म्स द ऑल्ट्रेशन इन DNA बेस पेयर्स और दैट ऑल्टर्स द क्रोमोसोम. ओके, दैट मेक्स द मॉडिफिकेशन इन क्रोमोसोम. तो इस तरीके का जो म्यूटेशन होता है वो किसके द्वारा होता है या ऐसे कौन से कारण होते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स विच कॉज द म्यूटेशन? दे आर एक्चुअली द स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल्स और you can say the physical factors. There are some chemicals
as well as some physical factors. They cause actually the mutation phenomena. Okay, म्यूटेशन के फिनोमेना को कॉज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं या फिर फिजिकल कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं, तो जिनकी वजह से हमारी सेल्स में या ऑर्गेनिज्म की सेल अनयूजुअल बिहेव करने लग जाती है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर दैट हैपन इन क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं तो सेल डिफरेंटली बिहेव करने लग जाती है, एंड दैट अनयूजुअल बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इनटू द डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, ये हायर क्लास में आपको स्टडी करना होगा, दैट्स ऑल द मैकेनिज्म. ओके, तो वो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि केमिकली दे आर प्रोड्यूसिंग द म्यूटेशन, एंड ऐसे फैक्टर्स जो कि फिजिकल फैक्टर्स हैं, दे कॉज द म्यूटेशन, दे आर एक्चुअली नोन एज म्यूटेजेंस. ठीक है, म्यूटेजेंस इन्हें कहा जाता है. ओके, you know, for physical factors we have a very good example like ultraviolet radiations. They actually fall on our skin, and our skin that gets irritated and forms different modifications in the chromosomes. ठीक है, chromosomes के अंदर different modifications का formation हो जाता है, and that results into the mutation. Okay, now